हिंदुओं के बच्चे पैदा करेंगे, बिना निकाह के, बिना किसी फेरे के। लेकिन ऐसी हिम्मत आनी भी तो चाहिए। जवान जवान लड़के बेटे हैं, दौड़ दौड़ कर काम करते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन इन सेल्फी लेने से काम थोड़ा चलेगा। भारत में जब से बीजेपी सरकार आई है, अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटी के लिए जगह तंग होती जा रही है। लगातार मुसलमानों पे, क्रिश्चियनों पे और जो दूसरे समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। खासकर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भर दी गई है कि अब उनकी बच्चियों को, उनकी बेटियों को कॉलेज जाने में भी दिक्कत हो रही है। हमने आपको पिछले दिनों दिखाया था कि कर्नाटक के कॉलेज में, उडुपी में किस तरीके से जो मुस्लिम छात्राएं थी, जो हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करना चाह रही थी, उनको वहां से निकाल दिया गया था। अब फिर से कर्नाटक से खबर आई है, कुंडापुरा के कॉलेज में, वहां पर एबीवीपी के छात्रों ने सैफरन शॉल पहनकर प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद प्रशासन ने फिर से जो मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करना चाह रही थी, उनके ऊपर बैन लगा दिया। आप ये वीडियो सुन लीजिए, जो प्रिंसिपल से उनकी बातचीत हो रही है। तो सुना आपने, ये वो छात्रा हैं जो अपने राइट्स के लिए हिजाब पहनकर वो क्लास अटेंड करना चाह रही है और अपने हक अधिकार के लिए कॉलेज से, प्रशासन से अड़ी हुई है और वो प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन मीडिया में ये खबरें आपको नहीं दिखाया गया। यही गोदी मीडिया जब 3 तलाक भी लाया था, तो किस तरीके से जो बीजेपी कार्यकर्ताएं थी, मुस्लिम महिलाएं थी, उसमें नॉन मुस्लिम महिलाएं भी थी, उनको हिजाब पिना कर डिबेट में बिठाया गया। आज भी जब अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से मुस्लिम महिलाएं उनकी आरती उतार रही हैं। लेकिन वही जो मुस्लिम महिलाएं जो अपने हक अधिकार के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं, लेकिन आज भी जो मुस्लिम छात्राएं अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, उनको गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। चाहे वो उडुपी का मामला हो, चाहे कुंडेपुरा का मामला हो, मुस्लिम छात्राएं लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो अपने हक के लिए कह रही कि हमें हिजाब पहनकर पढ़ने की इजाजत दी जाए। वहीं जो एबीवीपी के छात्र हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनका हिजाब उतरवाया जाए। संविधान सबको अधिकार देता है, जो चाहे, अगर वो चाहे तो हिजाब पहनकर पढ़ाई कर सकती है, और अगर वो नहीं चाहती कि हिजाब नहीं पहने, तो वो भी उनका अधिकार है। तो ये डिपेंड करता है जो पढ़ रहा है या जो छात्र है, उन पर आप जबरदस्ती किसी का हिजाब नहीं उतरवा सकते। लेकिन बीजेपी सरकार में ये सब होने को, देखने को मिल रहा है। हालांकि कार्रवाई होनी चाहिए थी प्रशासन पे, लेकिन प्रशासन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उडुपी का मामला जरूर हाईकोर्ट गया, जो छात्राएं थी उनके पेरेंट्स वो मामले को हाईकोर्ट ले गए हैं। अभी वहां पर मामला चल रहा है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेकिन उसके अलावा नया मामला उसी डिस्ट्रिक्ट के पास कुंडापुरा में फिर से जो गर्ल्स कॉलेज था, वहां से नया मामला आया है। अब उससे भी खतरनाक ये वीडियो सुनिए। इस वीडियो में एक साध्वी है जो कह रही है कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। इसका थोड़ा एम्बियंस सुन लीजिए। तो आज से तुम्हारी औरतें हिंदुओं के बच्चे पैदा करेंगी, बिना निकाह के, बिना किसी फेरे के। लेकिन ऐसी हिम्मत आनी भी तो चाहिए। जवान जवान लड़के बेटे हैं, दौड़ दौड़ कर काम करते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन इन सेल्फी लेने से काम थोड़ा चलेगा। ये एक साध्वी है जो खुले मन से मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नफरत भरा बयान दे रही है और कह रही है कि हम इनकी महिलाओं से बच्चे पैदा करेंगे, उसके लिए चाहे हमें शादी करनी पड़े या बिना शादी के भी। यानी कि खुले तौर पर ये रेप के लिए उकसा रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि सुल्ली और बुल्लीबाई जैसे कांड देखने को हमें मिल रहे हैं। आए दिन जो मुस्लिम एक्टिविस्ट है, जो ट्विटर पे एक्टिव है या सरकार से या सत्ता से सवाल करती है, उनको धमकाया जाता है, उनको रेप की धमकी दी जाती है, उनको डराया जाता है। अभी हाल ही में राना अयूब को रेप की धमकियां दी थी, कितनी उनको गालियां सुननी पड़ती है। लेकिन इस तरीके की जो बयानबाजी है, जो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नफरत भरी बयानबाजी है, वो रुकने को तैयार नहीं है। लगातार इस तरीके के तमाम वीडियो आ रहे हैं। अभी आपने देखा था कि हरिद्वार में धर्म संसद हुई, वहां पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। उसके बाद इलाहाबाद में फिर धर्म संसद हुआ, वहां भी अल्पसंख्यकों को निपटाने की बात कही गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अभी एक और वीडियो वायरल हुआ है। इससे पहले आपने देखा था कि सुल्लीबाई नाम का ऐप आता है जिस पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की जाती है। उसके बाद बुल्लीबाई ऐप आता है जिस पे फिर से मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की जाती है। उसके बाद एक क्लब हाउस का चैट ऑडियो वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि अगर आप, जो एक आरएसएस का कार्यकर्ता था, वो खुद अपने मुंह से कबूलता है कि अगर आप एक मुस्लिम महिला से सेक्स करते हैं, मुस्लिम लड़की से सेक्स करते हैं, तो आपको 7 मंदिर बनाने का
पुण्य मिलेगा। इसके जवाब में दूसरा लड़का कहता है 7 मंदिर बनाने का नहीं बल्कि 7 बाबरी मस्जिद तोड़ने का पुण्य मिलेगा। तो आप सोचिए कि जो इस तरीके के जो साध्वी जी हैं जो ये बयान देते हैं सभा में, उसका असर ये होता है कि जो नौजवान हैं वो रेडिकलाइज हो चुका है और वो पूरे नफरत, उसके अंदर नफरत कूट कूट के भरी जा चुकी है, जिसका नतीजा ये होता है कि ऑनलाइन वो महिलाओं को गालियां देते हैं और उनको रेप करने की धमकी देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी जितने भी सुल्ली बाई हो चाहे बुल्ली बाई हो, उसमें जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं सब की अगर एज आप देखेंगे तो किसी की 22 साल है, किसी की 18 साल है, किसी की 23 साल है, किसी की 27 साल है। जिनको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में नौकरी करते हुए होना चाहिए था, वो ऑनलाइन बैठकर समाज में नफरत बांट रहे हैं और दूसरे समुदाय की माँ बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं, उनको रेप थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से माहौल बना दिया गया है, लेकिन ये जो साध्वी जी है इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जो कोई भी साध्वी है या पंडित जी है इस तरीके से अपने धर्म का प्रचार करेंगे कि आप किसी की माँ बहन बेटी के लिए रेप करने की धमकी दे, उससे किसी भी धर्म की प्रचार प्रसार तो होने वाला नहीं है, बल्कि उसकी जो है इमेज और खराब होगी। आज इंटरनेशनल लेवल पे पूरे मीडिया में धर्म संसद का जो मामला उठा था, गोदी मीडिया ने उसको कवर नहीं किया शुरू में, लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया तब उसके बाद से भारत की जो इमेज बाहर जा रही है, जो पूरे वर्ल्ड में इमेज बन रही है कि किस तरीके से कुछ लोग जो साध्वी का चोला पहनकर, जो धर्म गुरुओं का चोला पहनकर समाज में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, उनके जरिए आज भारत की छवि धूमिल हो रही है पूरे दुनिया में। लेकिन मोदी सरकार या जहां जहां भी राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां पर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इनको जेलों में डाला जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो आने वाले जो लोग हैं वो थोड़ा डरेंगे, कतराएंगे, जिससे होगा ये कि कहीं ना कहीं इस नफरत भरे माहौल पे अंकुश लगाया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे बीजेपी के नेताओं का मानना यही है, जो जितना बड़ा गुंडा होगा उसको उतना बड़ा पद मिलेगा या वो उतना बड़ा नेता बन के उभरेगा। तो ये 2 बड़ी खबर थी कि किस तरीके से कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर फिर से क्लास में नहीं बैठने दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो ये साध्वी हैं वो किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के रेप करने को उकसा रही है। इस दोनों खबर पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।